इस चैप्टर की असली कहानी तो अब स्टार्ट होगी। अकाउंटिंग रेशियो, करंट रेशियो निकालना बहुत इजी होता है। प्रॉब्लम क्रिएट तो सॉल्वेंसी रेशियो से होते हैं। जब हम क्वेश्चन में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हम कितने सॉल्वेंट हैं कि इनसॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंट मतलब कहीं हम दिवालिया तो नहीं हो रहे हैं। सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना। सॉल्वेंट मतलब कि हम दिवालिया कितने नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धीरे धीरे दिवालिया होते जा रहे हैं। आज के इस क्वेश्चन में हमको सॉल्वेंसी रेशियो निकालना होगा, हमारे पर डेब्ट कितना है और हमारी इक्विटी कितनी है। इसका रूल है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए हमको डेब्ट अपॉन इक्विटी करना पड़ेगा। अब आप लोग का सवाल ये है कि सर ये क्या बता रहे, कुछ समझे नहीं आ रहा, डेब्ट क्या है इक्विटी क्या है। एक एक चीज को तोड़ के दिखा देंगे आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। वीडियो पे बने रहें। अगर करंट रेशियो के पूरे क्वेश्चन चाहिए तो हमको यूट्यूब चैनल पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी दिया है। आज हम इसको सॉल्व करते हैं। डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय का जो हमने कर्जा लिया है। इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। सर अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाहते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लिए डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट में क्या क्या चीज आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय का कर्जा, शेयर होल्डर फंड। इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। सर इसमें क्या आता है, सॉल्वेंसी रेशियो में एक एक आइटम को तोड़ के बताना बहुत जरूरी है, कौन सा हेड है कौन सा सब हेड है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं कि सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, क्या क्या पहचानेंगे। चाहे डेब्ट लिखा रहे चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बात एक ही है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक और नाम है NCL, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और शेयर होल्डर फंड का क्या है, इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, डिबेंचर, लोन। जितने लंबे समय के कर्जे होंगे सब हम कंसीडर करेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट में। क्वेश्चन में जहां जहां से प्राप्त हो रहा है उसको उठाकर रख लीजिए। अब दूसरा क्या आ रहा है सर, शेयर होल्डर फंड। यही तो हमको सीखना है, यही तो जीवन में तबाही मचा देगा। शेयर होल्डर फंड में आप याद रखिए, सबसे पहला अगर हेडिंग आया तो आपका आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी लाइबिलिटी क्या क्या होगी, सबसे पहला होगा इसका सब हेड होगा। अब अलग अलग नंबर से इसका डिनोट करेंगे। मान लीजिए ए, शेयर होल्डर फंड दिया है। अगर इसमें अमाउंट दे दिया है तो इग्नोर क्या क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मान लीजिए इसमें 10 लाख दिया है, ठीक, और इसमें भी कुछ अमाउंट अगर दिया है, कोई भी अमाउंट, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर ये नहीं दिया है तो ये दोनों क्या है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। इसके बाद क्या आएगा सर, शेयर होल्डर फंड के बाद इसके बाद आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस अगर ये दिया तो ठीक, नहीं तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस।
अगर रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है तो ये दोनों को इग्नोर कर देंगे, और इसमें मान लीजिए कोई भी अमाउंट दिया तो 5 लाख कंसीडर कर देंगे, इसका भी अमाउंट होगा। अगर ये नहीं दिया है तो ये दोनों कंसीडर कीजिए। ठीक, तो आप एकदम ध्यान से इसको करना होगा। इक्विटी लाइबिलिटी का पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड, अगर ये दिया है तो ये दोनों इग्नोर कर देना है। रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हमको इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म यानी डेप्ट का पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, डिवेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, बहुत सारे ऐसे और भी चीजें हैं जो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएंगे। ये हमारा डेप्ट का पार्ट होगा। और इक्विटी का पार्ट शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है यहां पर एकदम क्लियर है। अब जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक एक चीज का 3-3 नाम है। डेप्ट को लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कहते हैं और डेप्ट को नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज छुपी थी, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी छुपा था। अगर ये नहीं दिया तो ये कंसीडर कर देंगे, अगर ये दिया तो ये दोनों इग्नोर कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या था, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। अगर रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर नहीं दिया तो ये दोनों को कंसीडर कर लेंगे। तो इक्विटी लाइबिलिटी में पूरा पार्ट होता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और शेयर होल्डर फंड में ये सब आपको ध्यान देना होगा, तभी आप फर्क कर पाएंगे कौन किसका पार्ट है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में, आप देखिएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन आपका सॉल्वेंसी रेशियो बोल दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना है, सॉरी डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसको नहीं मिटाएंगे हम, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि उसी रूल में तो हमको रखना है। ठीक, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। दो चीज दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस देता है, रिजर्व दे दिया तो कंसीडर करेंगे। इसका मतलब हमारे पास इक्विटी का पार्ट, यानी हमारे पास कौन कौन सा पार्ट है, इक्विटी का पार्ट सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, बिल्कुल कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आप लोग देख लीजिएगा, डी के गोयल की बुक है। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आखिर अभी बताया हमने कि क्या क्या कंसीडर करेंगे हम शेयर होल्डर फंड के लिए या इक्विटी के लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व बिल्कुल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया, सिर्फ रिजर्व दिया है। अब तीनों का हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी दिया है बेटा, इसमें 50,000 बताया ना। जनरल रिजर्व के साथ पीएल बैलेंस भी दिया है, तो पीएल बैलेंस क्या कह रहा है, निगेटिव है, तो पीएल बैलेंस निगेटिव हम निकाल लेंगे। क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 50,000 और रिजर्व कितना दिया हुआ है, 1,60,000। और माइनस बैलेंस हमेशा डिनोट करते हैं किससे, ब्रैकेट में। हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, ऐड कर लीजिए 3,50,000 और 60,000, ये 4,60,000, ये हो जाएगा 5,10,000। अब 50,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,60,000। इसी को ऐड कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4,60,000 आ जाएगा। तो हमारा ये 4,60,000 क्या आया है, इक्विटी। इक्विटी इसका मतलब शेयर होल्डर फंड हम फाइंड आउट कर लिए, चाहे इक्विटी बोलो चाहे शेयर होल्डर फंड बोलो। अब क्या हम निकालेंगे, डेप्ट निकाल लेंगे। डेप्ट दो ही दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी हम बताए हैं डेप्ट का ये दोनों पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और क्या दिया है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अब दोनों का अमाउंट रख लेंगे, डेप्ट अपॉन इक्विटी दोनों मिल गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख है और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है, 60,000। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, 2,60,000 प्लस कर देंगे यानी डेप्ट भी आ गया। अब बताइए क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, डेप्ट अपॉन इक्विटी, और डेप्ट में से क्या क्या हमने निकाल लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब प्राप्त कर लिया, चाहे उसको नॉन करंट लायबिलिटीज बोलिए। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या निकाला हमने, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व सरप्लस, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस निगेटिव था, पहले भी रूल में हमने बताया है। यानी डेप्ट अपॉन इक्विटी, DER मतलब डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल लिए, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट कितना आया हमारा, 2,60,000
और इक्विटी कितना आया हमारा 4,60,000। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.57:1। पहले भी हम आपको बता चुके हैं आंसर ऐसा ही आता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर अब चलेंगे, देखते हैं, बहुत इजी है ये, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 में 24 सॉल्व हो गया है, एकदम रूल के अकॉर्डिंग है, कुछ नहीं है, बस आपको आइटम को पहचानना है किसमें क्या आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, ये सब जनरल रिजर्व दिया हुआ है। पहले भी आपको बता चुके हैं, कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व सब एक ही पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इक्विटी का पार्ट है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन दिया है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया। करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स को हम नहीं टच करेंगे, ये करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर फंड की बात कर रहे हैं। रूल में हम आपको बता चुके हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए अब की बार सबसे पहले डेप्ट उठाते हैं। ठीक है, डेप्ट देखिए क्या है, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तीन चीज दिया है, 8% डिबेंचर, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा, 8% डिबेंचर दिया हुआ है, ठीक, प्लस 10% लॉन्ग टर्म लोन, ये भी आएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले इक्विटी निकालिए थे, अब की बार ये वाले क्वेश्चन में डेप्ट पहले निकालते हैं। 10% लॉन्ग टर्म लोन, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तीनों हमारा डेप्ट का पार्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, देखते हैं इसका अमाउंट तीनों का कितना आता है डेप्ट का। 8% डिवेंचर 5 लाख प्लस 3,40,000, ये क्या है 10% लॉन्ग टर्म लोन, उसके बाद 1,12,000, ये कितना हो जाएगा 9,20,000 और 5 8 8,40,000 9,20,000। ठीक, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, इक्विटी का पार्ट निकाल लेंगे। चलिए सर इक्विटी का पार्ट भी निकाल लेते हैं। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें हम बताए थे आएगी, शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर फंड ही में आएगा, बताया था ना, उसी का शेयर कैपिटल अगर दे दे, अगर शेयर कैपिटल दे दे तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। शेयर कैपिटल दिया है तो है ही नहीं है उसके अंदर, कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व दोनों को लेंगे, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। ठीक, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, इसको भी हम ले लेंगे। ठीक, तीनों हमारा इक्विटी का पार्ट है, 4 हो गया, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। देखते हैं कितना आता है, 6 लाख, 3,20,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 1,40,000। अगर ये सभी को हम ऐड कर दे तो कितना आएगा 11,20,000। देख लीजिए 6 3 9, 9,20,000 और 9,80,000 और 40, 11,20,000, 11,20,000 आया। अब उसी फॉर्मूले में रख देंगे डेप्ट अपॉन इक्विटी, DER, डेप्ट इक्विटी रेशियो, DER इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग शेयर होल्डर फंड लिख दो, बात एक ही है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। आप बताइए डेप्ट कितना आया, इक्विटी कितना आया है। सर डेप्ट आया है 9,20,000, इक्विटी कितना आया है 11,20,000। ठीक, निकाल लीजिए। अगर इसको हम करेंगे तो 0.85 आएगा, 0.85:1 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सब एकदम हल्का क्वेश्चन है, सब आपको बता दिया क्या क्या इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे आप लोग, क्या कैसे निकालना है। एक नया चीज इसमें आ गया है कि सर आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताए थे, CA माइनस CL, उसमें काम आने वाला है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब ऐड होगा, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेप्ट 2 दिया है, सिर्फ डेप्ट सर 2 ही दिया है डेप्ट। इसमें क्या क्या दिया है, 16 लाख आपका दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्वेश्चन नंबर 27 मिला लीजिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये तो डायरेक्ट दे दिया है, डेप्ट का पार्ट है ना, प्लस दूसरा क्या दिया है सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, कोई बात नहीं रख लेते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखा है सर। ओके,
अभी कहाँ लाइन खींच दी, अभी तो इसको निकालना होगा ना। 16 लाख ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और 1,50,000 आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। इसका मतलब 17,50,000 हमारा क्या आ गया, डेप्ट। अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई सर, शेयर होल्डर फंड का तो एक भी आइटम हमको नहीं दिख रहा है, इक्विटी का, चाहे इक्विटी बोलिए चाहे शेयर होल्डर फंड बोलिए, सर एक आइटम नहीं दिख रहा है जो आपने बताया था। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आए कि शेयर होल्डर फंड का कोई भी आइटम नहीं दिख रहा, कोई भी हेड सब हेड नहीं दिख रहा है और हमको इक्विटी फाइंड आउट करना, तो एक स्पेसिफिक रूल हमको लगाना पड़ेगा जो ये है, नन करंट एसेट्स। नन करंट एसेट्स समझते हैं क्या होता है, लंबे समय की एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपको पहले भी करंट रेशियो में हम बता चुके हैं, सीक्वेंस से वीडियो देखिए सब समझ में आएगा। माइनस नन करंट लाइबिलिटीज, और आपको पहले भी बताए हैं नन करंट लाइबिलिटीज बोलिए चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलिए, बात एक ही है। चलिए अब एकदम इसी से नन करंट एसेट्स में दो चीज दिया है, प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं, गुडविल, कॉपीराइट, है ना, ये सारी चीजें तो हमारी लंबे समय के एसेट्स है ना। प्रॉपर्टी प्लांट तो नन करंट एसेट्स, लंबे समय के एसेट्स 24,50,000। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स 3 लाख दिया है, ये हो जाएगा 27 लाख। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट दिया है 3,34,000, ठीक है, माइनस 84,000। इसको आप कैलकुलेट करिए कि एक उसमें कर दिए वर्किंग कैपिटल के अंदर का पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सी ए माइनस सी एल। आप करंट रेशियो वाला देखेंगे तो उसमें ये बहुत बार हमने निकलवाया है। माइनस नन करंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों, यानी 17,50,000 भी दोनों, यानी दोनों है। एल टी बी प्लस एल टी पी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि नन करंट लाइबिलिटीज बोल रहा है यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब क्या कर देंगे, लिख देंगे जो भी हमारा आएगा, एल टी बी एल डी बी। यानी एल टी बी कितना था, 16 लाख, और 1,50,000 एल टी बी। ठीक, पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 12,50,000। यानी हमको शेयर होल्डर फंड भी पता चल गया सर। अभी तक तो हम कंफ्यूज हो गए थे सर कि ये तो शेयर होल्डर फंड का कुछ आइटम दिया नहीं, तो कोई बात नहीं, ये स्पेसिफिक रूल लग जाएगा। अब क्या करेंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट क्या निकल कर आया था, 17,50,000। इक्विटी क्या निकल कर आया था, 12,50,000। और जब इसको कैलकुलेट किए हैं तो 1.4:1 आंसर आया है सर। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी कलाकारी अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि सीक्वेंस से पूरे क्वेश्चन मिले तो आपको पर्सनली हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। अभी जो लापरवाही किया उसका फेल होना तय है। अकाउंट संभल जाएगा। अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाने के बाद मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट या हो सकता है इशू ऑफ शेयर के सारी वीडियो डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।